वोकेब वॉरियर सीरीज की थर्ड क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकेब वॉरियर सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम डेली 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ उन वर्ड्स के एमसीक्यूज भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आप जरूर से फॉलो करें और डेली इन वर्ड्स को नोट डाउन भी करें। अगर आप इस वीडियो सीरीज को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो सभी एग्जाम्स में आने वाले वोकेबलरी के क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, सभी टाइप के वोकेबलरी के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं आकस्मिकता हिंदी में। फ्यूचर का कोई ऐसा ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जिसका होना निश्चित नहीं है लेकिन वो कभी भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी, कंटिंजेंसी। जैसे आपने सुना होगा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हमारे बजट में ऐसा एक फंड होता है जो इमरजेंसी में काम आता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। तो चलिए सेकंड वर्ड की हम बात करते हैं बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है डैमेज करना, इसको डैमेज करना। कई बार क्या होता है, किसी की कोई गुडविल होती है, किसी की कोई इमेज होती है, उस पर दाग लगाना, उसको खराब करना, उसको बोलते हैं बेसमिर्च। दाग लगाना इसको हम बोल सकते हैं। या फिर डिफाइल। डिफाइल मतलब किसी की रेपुटेशन खराब करना, किसी को बदनाम करना। तो बेसमिर्च को डैमेज करने के सेंस में डिफाइल और दाग लगाने के सेंस में हम यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के सभी क्वेश्चंस करेक्ट हो तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स को लर्न करना है। तो बेसमिर्च का आपको ध्यान रखना है, इसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अगर इस वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल सकते हैं ही हैड बेसमिर्च द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। तो चलिए अब थर्ड वर्ड की बात करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी टाइप के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इनोक्यूस। इनोक्यूस का मतलब होता है हार्मलेस, मतलब नुकसान रहित, हानि रहित, जिसका कोई नुकसान नहीं हो, उसको बोलते हैं इनोक्यूस। जैसे हम सेंटेंस में यूज करना चाहें तो बोल सकते हैं दिस मेडिसिन इज इनोक्यूस। इनोक्यूस का एक एंटोनम होता है और ये दोनों का पेयर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है ऑब्नॉक्सियस। तो इन सभी वर्ड्स पर आपको फोकस करना है। इनोक्यूस एंड ऑब्नॉक्सियस एक दूसरे के होंगे एंटोनम्स। इसका मतलब ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होगा, हार्मफुल, नुकसानदायक। चलिए फोर्थ वर्ड की बात करते हैं मंडेन। मंडेन आपने कई बार सुना होगा, मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, वाओ, जो इंटरेस्टिंग नहीं हो उसको बोलते हैं मंडेन। मंडेन को याद रखने के लिए मंडे से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मंडे को स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा उनको बुरा लगता है, बोरिंग लगता है। तो मंडेन, मंडे मतलब बोरिंग। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड हम देखते हैं रिफर्बिश। आपने सुना होगा कई बार रिफर्बिश्ड मोबाइल। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कई बार मोबाइल जो होते हैं, पुराने मोबाइल को नया करके बेचा जाता है, उसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड मोबाइल। तो रिफर्बिश का मतलब होगा रिनोवेट करना, रिनोवेट मतलब नया करना, या फिर हम बोल सकते हैं नवीनीकरण करना। इन सभी वर्ड से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे, तो इन वर्ड्स को आपको अच्छे से एक बार देखना है। उसके बाद हम लास्ट में क्विज की मदद से इनका रिवीजन भी करने वाले हैं। सिक्स्थ वर्ड आज का हमारा अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। जैसे हम बोल सकते हैं उसका कोई हिडन मोटिव है, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, छिपा हुआ उद्देश्य को हम बोलेंगे अल्टीरियर मोटिव। तो अल्टीरियर का मतलब होगा छिपा हुआ। आज का सेवंथ वर्ड रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, या ऐसी कोई चीज जो कभी खराब ना हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, कहीं पर भी उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे कोई शूज जिनको हम कहीं भी पहन सकते हैं, कीचड़ में भी पहन सकते हैं, पहाड़ों पर भी पहन सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं रोबस्ट शूज। एट्थ वर्ड की बात करते हैं डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है वीक, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल को हम ब्रिटल भी बोल सकते हैं। इन सभी वर्ड्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ब्रिटल का मतलब भी होता है भंगुर, फ्रेजाइल का मतलब भी भंगुर। भंगुर कोई ऐसी चीज होती है जो गिरते ही आसानी से टूट जाए, जैसे चीनी मिट्टी के खिलौने। इसके अलावा भंगुर को हम फ्लिम्जी भी बोल सकते हैं। तो फ्लिम्जी, ब्रिटल और फ्रेजाइल तीनों वर्ड्स कई बार एग्जाम्स में आते हैं। डेलिकेट का मतलब फ्रेजाइल भी होता है, डेलिकेट का मतलब हम मुलायम या सॉफ्ट की सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो डेलिकेट कोई कपड़ा भी हो सकता है मुलायम जो हो, या डेलिकेट कोई मूर्ति भी हो सकती है जो आसानी से टूटने के लायक हो। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है ऑर्डिनरी, मतलब साधारण या फिर एवरेज, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, सामान्य हो, उसको हम मीडियोकर बोल सकते हैं। जैसे क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मीडियोकर ही होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, और जो बीच वाले होते हैं, एवरेज होते हैं, उनको मीडियोकर बोला जाता है।
चलिए आज का लास्ट वर्ड हम देखते हैं फेलिबल। फेलिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूछा जाता है। फेलिबल का मतलब होता है ऐसा कोई जो गलती कर सकता हो, जिससे गलतियां हो सकती हो। वन हु कैन मेक मिस्टेक, या फिर हम बोल सकते हैं एबल टू मेक मिस्टेक। जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन जो होता है, मनुष्य जो होता है वो फेलिबल होता है, मनुष्य से गलतियां हो सकती है। यहाँ पर इसी का एक एंटोनम होता है जो हम इन प्रीफिक्स लगाकर बनाते हैं, इनफेलिबल। फेलिबल का मतलब जिससे गलतियां हो सकती है, और इनफेलिबल का मतलब जिससे कोई गलती नहीं होती, हु डज नॉट मेक मिस्टेक। तो जिससे गलती नहीं होती उसको इनफेलिबल बोलेंगे, और जिससे गलती हो सकती है उसको फेलिबल बोला जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्विज। क्विज की फॉर्म में रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द एंटोनम ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता, मतलब जिसका होना निश्चित है, कंफर्म है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था आज की क्लास में, इमरजेंसी, आकस्मिकता, जो कभी भी हो सकता है लेकिन उसका होना निश्चित नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना था एंटोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना सिनोनिम डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है बदनाम करना, खराब करना, बदनाम करना या खराब करना। तो आज की क्लास में हमने बेसमिर्च वर्ड पढ़ा था। बेसमिर्च का मतलब भी क्या होता है? बदनाम करना या खराब करना। लेकिन इंसल्ट भी तो वही होता है, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। सली का मतलब भी सेम होता है, दाग लगाना या रेपुटेशन खराब करना। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ वर्ड्स है, डिफाइल, बेसमिर्च, इंसल्ट और सली, सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो बेसमिर्च के साथ साथ आपको डिफाइल, इंसल्ट और सली पर भी फोकस करते हुए चलना है। अगर आप चाहें तो इन वर्ड्स को आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका टाइम सेव होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम क्या होगा हार्मफुल का। हमने आज की क्लास में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनोक्यूअस और ऑब्नॉक्शियस। इनोक्यूअस का मतलब था हार्मलेस, और ऑब्नॉक्शियस का मतलब था हार्मफुल। यहाँ पर हार्मफुल का एंटोनम पूछा है, तो एंटोनम क्या हो जाएगा? हार्मलेस। हार्मलेस को हम इनोक्यूअस भी बोल सकते हैं। हेल्पलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अभागा या बेचारा। फोर्थ क्वेश्चन आज का, सिनोनिम बताना है मुंडेन का। मुंडेन का मतलब हमने देखा है, मुंडेन का मतलब बोरिंग होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब भी होता है बोरिंग, ये भी वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। तो मोनोटोनस एंड मुंडेन एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना रिफर्बिश। रिफर्बिश, हमने रिफर्बिश्ड मोबाइल देखे थे अमेजन फ्लिपकार्ट के। तो रिफर्बिश का मतलब नया करना, किसी चीज को रिनोवेट करना। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, एंटोनम बताना हिडन का। हिडन मतलब छिपा हुआ, हमें एंटोनम बताना पड़ेगा। अल्टीरियर तो आज की क्लास में हमने देखा, अल्टीरियर का मतलब तो होता ही हिडन है, ये तो सिनोनिम होगा। यहाँ पर इसका एंटोनम हो जाएगा क्या? विजिबल, जो दिखता है, जो छिपा हुआ है और जो दिखता है, तो विजिबल होगा इसका एंटोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम क्या होगा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब हमने देखा था स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पर कमजोर को क्या बोलेंगे? कमजोर को हम बोल सकते हैं वल्नरेबल, वीक। यहाँ पर वीक, वल्नरेबल जो है एक नया वर्ड आपको देखने को मिला है। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। और इनोक्यूअस का मतलब तो हमने देखा हार्मलेस होता है, स्टडी, स्ट्रोंग होता है। यहाँ पर एक और वर्ड है जो आपको देखते हुए चलना है, वल्नरेबल, वेटरन, और एक होता है वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, सम्माननीय, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए उसको वेनरेबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनम क्या होगा फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल मतलब भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, कमजोर हो। तो एंटोनम क्या होगा? रोबस्ट, क्योंकि रोबस्ट आज ही क्लास में हमने देखा, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो ब्रिटल, डेलिकेट, तो क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? ग्लोसी का मतलब होगा चमकीला। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना एंटोनम क्या होगा मीडियोकर का। मीडियोकर मतलब एवरेज, ऑर्डिनरी, तो इसका एंटोनम होगा एक्सीलेंट। चलिए आज का लास्ट वर्ड हम देखते हैं, एंटोनम क्या होगा फेलिबल। फेलिबल हमने पढ़ा ऐसा ऐसा कोई इंसान जो गलती कर सकता हो, जो गलती ना कर सकता हो उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिबल। इन प्रीफिक्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो तीनों स्पेलिंग गलत है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनफेलिबल। तो आज की क्लास में हमने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो डिस्कस किए, साथ ही साथ कुछ और अदर वर्ड्स भी आपको सीखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक जरूर से करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप डेली वोकेबुलरी सीरीज की क्लास देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज को डेली फॉलो करते हैं तो एग्जाम्स में आने वाले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कन्वर्ट्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।